अब मुख्तार की तुलना अतीक से मत करिए। मुख्तार मसीहा थे। हाँ मसीहा, जग पूछे गाजीपुर में जाइए आप। मसीहा था ना, मसीहा था तो मंदिर बनवा दो उसका, और क्या। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, मसीहा वो नहीं था। मसीहा मुख्तार अंसारी कई साहब हमारा नाम अली नवाज सिद्दीकी। कितनों के घर छीन लिए, कितनों की प्रॉपर्टी हड़प ली, तो बकचोदी करेंगे तो पहले आएंगे। मसीहा घूस जाला बिलिया में सांप गिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के बाबा के बुलडोजर। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, मसीहा वो नहीं था। मसीहा मुख्तार अंसारी कई साहब हमारा नाम अली नवाज सिद्दीकी। क्या बात करते हैं। अभी रिसेंट में मुख्तार अंसारी जी के साथ जो हुआ उसके तो गलत हुआ ना, तो अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि भाई जो गलत हुआ तो गलत हुआ। आप मानते हैं ना गलत हुआ है उसके साथ। यही बात यही बात पूछना होगा। अतीक का लड़का जो मारा गया वो ठीक मारा गया। आप पूछिए, दोनों पहलू पाइए आप। दोनों पहलू तो यही है कि बात यहाँ पे ये पहुंची हुई है कि कह रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही, खास तौर से एक तरफ बुलडोजर। आप एक तरफ अतीक की मुख्तार की तुलना अतीक से मत करिए। हाँ, अतीक की मुख्तार की तुलना अतीक से मत करिए। मुख्तार मसीहा थे। हाँ मसीहा, जग पूछे गाजीपुर में जाइए आप, देखिए हिंदू मुस्लिम मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर बनवाया उसने। ऐसे ही थोड़ी बनवा दिया, ऐसे ही थोड़ी नाम रहे हिंदू मुस्लिम। उसमें उनके जनाजे में 50% मुस्लिम तो 50% हिंदू थे। ठाकुर, हिंदू, ब्राह्मण सब थे। आप समझ रहे? के ऊपर इतना आरोप क्यों लग जाएगा? अब भाई अब उसके लिए अब क्या बताया जाए। 2004-5 से बंद है। आज 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। उसके पहले किसकी गवर्नमेंट थी? स्टेट में मायावती की थी, अखिलेश की थी, फिर उसके बाद तो बीजेपी आई 17 में। मतलब बीजेपी उनके साथ ज्यादती कर रही है क्या? ज्यादती हो रही है? ज्यादती नहीं, कानून होता है। कानून उसके पहले क्या था? क्यों नहीं कानून काम कर रहा? उस घड़ी उसके पहले क्या? आज तो बीजेपी है मानने चलिए बदनाम कर रहे हैं। उसके पहले भी तो कानून था कि नहीं था? कांग्रेस थी, केंद्र में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, क्या उनके चाहते नहीं थे? सबके थे। उसके विधायक भी थे, सपा बसपा के विधायक थे। 2005 में बंद हुए। 7 में मायावती की सरकार बनी है। 2007 से 2012 तक, 2012 से 5 साल थे अखिलेश यादव, 17 तक। तब अफजाल अंसारी मैदान में तो जीतेगा वो, उसको कौन हराने वाला है? लेकिन थोड़ा सा दर्द हो रहा है, हमें लगता है कुछ उनका टिकट कट सका। हाँ भाई साहब कह रहे हैं मसीहा थे, मसीहा थे। लेकिन उनके ऊपर इल्जाम लग रहा था। अभी यही कहा था ना आपने, मसीहा है, इल्जाम क्यों लग रहा है? मेरे लिए मीडिया भी मसीहा है। बहुत इल्जाम लग रहा है, ढोंगी मीडिया कहा जाता है। काहे लग रहा है? मीडिया गोदी वाले आपके ऊपर भी आरोप लगता है। 70% मीडिया ने उसको गलत बनाया, हर एक किसी को। मसीहा था ना, मसीहा था तो मंदिर बनवा दो उसका, और क्या। बनवा दो मंदिर, एक उसके नाम पे भी चौराहे पे मंदिर बनवा दीजिए। बनवा दो। मसीहा था तब भगवान क्या कर रहे हैं जब वही मसीहा था? ऊपर का भेजा वो फरिश्ता था ना। फरिश्ता था ना। हाँ सही बात है। फरिश्ता तभी फरिश्ते को जेल में रखा गया था। वही उसकी असली औकात थी, वही उसकी असली जगह थी। बात खत्म। भाई साहब चाय पीना है। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, इतने गर्म माहौल में छोड़ के नहीं जाता हूँ। लेकिन एक बात है बताइए, आखिरी वक्त तक कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया था, क्या यही योगी सरकार है? स्लो पॉइजन दिया गया था। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई अगर आप किसी को जेल में रखने के बाद, ठीक है आरोपी हो जो भी हो, अगर उसकी सुरक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर नहीं संभाल सकते तो आपको अधिकार नहीं है सीट पे बैठने के लिए। एक सेकंड, स्लो पॉइजन दिया गया था। क्या प्रूफ है? एक मिनट, पहली बात स्लो पॉइजन का प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? यादव ने कहा था मीडिया गलत दिखाती है, मीडिया बिक चुकी है, मीडिया घूसखोर है। अखिलेश यादव ने कहा था। अब अखिलेश यादव ने कहा था आप घूसखोर है मीडिया। नहीं, विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो बात तो माननी पड़ेगी ना उनकी। बात मान रहे हैं आप, यानी मीडिया गलत है। भैया इसका मतलब क्या है? मीडिया गलत हो सकता है पॉइजन वही भिजवाया हो। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते तो पॉइजन हो सकता है उन्हें भिजवाया हो सकता है। वैसे भी डोरी पे डोरी खोली आ रही है। हाँ कह रहे अगर डोरी पे डोरी वाली बात करेंगे तो ये भी आरोप लगता है कि जब से ये शासन में आए हैं ईडी और सीबीआई का एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, तभी तो दिल्ली वाला अंदर है। आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली वाला अंदर है। दिल्ली वाला अंदर है। आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? आप लोग करना है ना। 4-5 दिल्ली वाला अगर अंदर है, करना क्या चाह रहे हैं? शराब घोटाले में अंदर है ना, है ना, तो बिना प्रूफ के अंदर कैसे आएगा? सारे जितने भी सबूत है उसके खिलाफ कैसे हैं? सरकार बना रही है, नहीं बना रही है ना।
नहीं बना रही है। आपको पेट का मर्ज है, इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। थोड़ा ना करा सकते नहीं, हो, तो पेट का हम दर्द दोनों है, डॉक्टर थोड़ा हैं, इलाज इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास 25 साल का। बाबा जी आप का किसको राज था, दिखाएंगे? बाबा जी का रहेगा। आप ये बताइए। ये बता दे रहे हैं, बाबा जी का था, बाबा जी का रहते हो। हाँ, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, एक ही चीज बोलूंगा, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। बाबा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो वाला गाना नहीं सुने हैं? घूस जाला बिलिया में सांप गिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। यूपी से गायब भैले सुरमा गजोधर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। यही बुलडोजर गलत चल रहा है, कानून व्यवस्था को एक तरीके से नस्तनाबूद कर रहा है। अगर चल रहा है और चलने से अगर भला हो रहा है तो ऐसा बुलडोजर रोज चलेगा। ये मुख्तार अंसारी को जो है मसीहा बता रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अगर इतने बड़े मसीहा थे गरीबों के, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काहे नहीं बन गए? वो केवल एक क्षेत्र तक ही काहे नहीं सीमित रह गए? और इतने जो है उनके ऊपर आरोप लगा, तो क्या ऐसे फर्जी सब मुकदमे लिख गए? और वो मुकदमे लिखे गए उनके ऊपर जो प्रशासनिक दबाव जब बढ़ा तब लिखा गया। बहुत सारे ऐसे मुकदमे आपके यूट्यूब के माध्यम से देखिए और मीडिया के माध्यम से देखिए, तो बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज ही नहीं हुए। तो हम अपने अली भाई साहब से पूछें। हाँ, तो यही चीज़ें हैं, तो चले ही गए वो। तो बाकी ये उनके जो डीएसपी उनका चार्ज लिया था, मतलब उनको अरेस्ट करने के लिए, उसको 2 से 4 दिन के अंदर उसको इस्तीफा देना पड़ गया। जो हाँ, क्या नाम था, सिलेंडर से जो भी A to Z नाम हो, क्यों दिया वो भाई? वही बात, जहर देने की जहर नहीं क्यों दिया गया था? और कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उसको पॉइजन दिया गया था? बीजेपी अपने आप प्रूव करिए ना। हाथ मुड़ना बंद हो गया और वो शरीर की एक्टिविटी खत्म हो गई, वो अपने परिवार से फोन कर, मतलब ऐसे घर में भी अगर कोई मर जाए तो भी आप कहोगे सोलो पॉइजन दे दिया गया। आप क्या ऐसे प्रूव तो करो यार, आप कंफर्म कैसे करोगे नहीं है या नहीं है? आप गलत है या सही है, कैसे प्रूव करोगे? आप किस थ्रू? भाई मेडिकल के थ्रू ही प्रूव करोगे। क्या मेडिकल में आया ऐसा? मतलब आप विश्वास ही नहीं है मेरे भाई। एम्स जाना था, एम्स से फिर से उनके जो है रिपोर्ट निकालवानी थी। कोई दिक्कत मतलब आप 10 बार करवाइए ना भाई, एक बार करवाइए। 20 साल तक उसका हो सकता है मुआयना, जब भी चाहेंगे कब्र से निकाल के। और उनके फैमिली के रहते हुए पोस्टमार्टम हुआ है फैमिली के सामने, कैमरा भी लगा था। कैमरा भी लगा ही होगा। अब क्या हमको आपको थोड़ी दिखाएंगे, जिनको दिखाना होगा। अच्छा, लेकिन एक बात समझाइए हमें। कह रहे हाँ समझ रहे भाई साहब, ये बात हो रही है कि भाई उधर 10 साल उनका कार्यकाल केंद्र में पूरा हो गया मोदी का, और इधर योगी जी लगभग 7 साल कंप्लीट कर रहे हैं। तो आखिर में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बदलाव क्यों नहीं लाया? रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे? भैया देखिए, ऐसा है, समस्या इस बात की है कि जो ग्रेजुएशन करेगा, समझ रहे हैं, अब उसको कलर की और बैंक की नौकरी चाहिए। समस्या इस बात की है कि आदमी अपनी क्षमता का आकलन तो करता नहीं है और चिल्लाते रहते हैं लोग बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। और जिनको वाकई में अपनी क्षमता का आकलन हो जाता है कि मेरी ये एजुकेशन क्या है, मेरी एजुकेशन के हिसाब से मुझे क्या करना है, वो आपको बेरोजगार नहीं मिलेंगे। वो वही लोग बेरोजगार मिलेंगे जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट ले लिया हो, चारों तरफ आपको घूम रहे। मुझे तो नहीं लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार हैं। आप ये भी तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जब बाबा की सरकार बनी थी, लोग कहे कि हिंदू मुस्लिम होगा, दंगा होगा, ये होगा ये होगा। आप ये भी देखिए कि राम मंदिर बना, एक चिड़िया तक नहीं मरी। राम मंदिर बना, सबके सहमति से बना, हिंदू मुस्लिम के सहमति से बना, कोर्ट के आदेश से बना और सर्वसम्मान तरीके से लोगों ने स्वीकार किया। आज अयोध्या का डेवलपमेंट देखिए किस तरह से हो रहा। इंटरनेशनल लेवल पे अयोध्या का नाम है आज आपके यूपी में। आप खुद ज़रा सोचिए, 1 मिनट, आप पत्रकार हैं, आप रिपोर्ट खुद करिए अपने आप को, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का थोड़ा सा एंट्री मैं चाहता हूं, क्योंकि इससे मामला गर्म है। वो ये कहते थे कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल, नानी कहती हैं कि अगर हॉस्पिटल बन जाए, विद्यालय बन जाए तो बेहतर है। मंदिर में क्या होगा मेरे भाई? इतने विद्यालय हैं, इतने कॉलेज हैं, पढ़ने वाले। मस्जिद को हटा के हॉस्पिटल बना दे। काहे छोड़िए मंदिर सब, इसके सबके बारे में मुझे कोई रिलीजियस कमेंट नहीं करना है। मंदिर जितने भी है ना, सब टैक्स भरते हैं। जितना कलेक्शन आता है ना, उस पर सब टैक्स भरते हैं। और तिरुपति बालाजी ट्रस्ट 70 मेडिकल कॉलेजेस चला रहा है। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट अकेला मंदिर का ट्रस्ट है। वो आ रहा ना, वो चला रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेजेस चला रहे हैं, स्कूल चला रहा है, ठीक। और हाँ, मंदिर कौन सा सरकार के पैसे से बना है? किस बात का? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ बनवाया है? नहीं, बोलने दीजिए। सरकार का स्नेह इस बात का, मंदिर चंदा से बना, लोगों के सहयोग से बना। आप सरकार ना होती इस तरह की तो आज दंगे ही होते हैं।
आज दंगे ही होते। बाबा का हनक है कि यहाँ सड़क पे जो है सब लोग शांति से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार करने वाला ठेला लगाने वाला व्यक्ति हो, चाहे चाय पाई पीने वाला ग्राहक हो, शांति से सब लोग हैं, कोई दबंगई नहीं, कोई गुंडई नहीं। समर्थन है तो ताली बजा लीजिए भाई साहब। ठीक है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, जो हनक वाली बात बोले हैं, हनक पे सनक हो जाए इनकाउंटर, ये गलत बात है ना। न्यायिक व्यवस्था नहीं क्या देश? देखिए, अगर आप कानूनी हाथ में लेके और पुलिस के सामने से भागेंगे तो इनकाउंटर स्वाभाविक सी बात है। पुलिस आज उत्तर प्रदेश की पुलिस चूड़ियां पहन के नहीं बैठी है। क्या हो गया? किसका असद का उधर से गोली नहीं चली। असद को गोली लगी तो ऐसे ही लगी, उधर से गोली नहीं चली। ये प्रूव करिए उधर से नहीं चली। हम कह रहे हैं इधर से चली। पुलिस वाला नहीं मरा था, कुछ किया था। असद बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था, कितना बड़ा एक्टिविस्ट था। उसने क्या किया था देश के लिए? कितनों के घर छीन लिए, कितनों की प्रॉपर्टी हड़प ली। तो बकचोदी करेंगे तो पहले आएंगे। मसीहा भाई साहब इधर आ जाइए। कह रहे मसीहा मसीहात है। आपके लिए क्या किया? कुछ किया?